हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। आज का जो टॉपिक होगा वह है क्लास 10th की इंग्लिश का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है आ लेटर टू गॉड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बात करते हैं कि आज के इस टॉपिक में क्या इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ हम बताएंगे कि इस वीडियो में हम इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट वोकैब्स हो सकती हैं उन वोकैब्स को देखेंगे, यानी वोकेबुलरी को देखेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो के बाद आपको कुछ आंसर्स मैं बताऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आप क्वेश्चन के आंसर को किस तरह से लिखें। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में दिखाई पड़ेंगी और आगे आने वाले पार्ट में वो चीज़ें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो चैप्टर है इसका नाम है आ लेटर टू गॉड और इस चैप्टर में इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है G.L. फ्लुएंट्स। G.L. फ्लुएंट्स इस चैप्टर के ऑथर हैं। एग्ज़ाम में कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन के रूप में और कभी कभी सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर आ लेटर टू गॉड। इसलिए इस चैप्टर के जो राइटर हैं या ऑथर हैं वो हैं G.L. फ्लुएंट्स। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में जो इसकी समरी है हम उसको देखेंगे कि इस चैप्टर की क्या स्टोरी है। तो एक शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेंचो अ हार्ड वर्किंग फार्मर फेसेस ruin, he turns to God is distress and writes a letter asking him to send money. He receives a letter which says it is from God. There is some money in it. Find out who signed the letter and whether Lencho said thank you or not for the money he received. मतलब यहाँ पर यह है कि एक परिश्रमी मेहनती किसान लेंचो है। ये पूरी कहानी जो है एक लेंचो नामक एक जो कैरेक्टर है लेंचो के ऊपर पूरी बेस्ड है। ये एक फार्मर था। तो एक परिश्रमी किसान लेंचो को तबाही का सामना करना पड़ता है। मुसीबत में वह भगवान की ओर प्रेरित होता है और पैसों के लिए उन्हें एक लेटर लिखता है। उसे एक पत्र प्राप्त होता है जो भगवान से आया है। इसमें कुछ पैसे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वह जो लेटर किसने लिखा और क्या लेंचो ने पैसे प्राप्त करके भगवान को थैंक यू बोला। तो सारी चीज़ जो कहानी है वो आप इस कहानी में देखेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। आपको इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट वोकैब्स है आप उन सभी वोकैब्स को देखेंगे। वोकैब्स मतलब हो गया वोकेबुलरी। यहाँ पर हर एक वर्ड की जो है आपको मीनिंग दिखाई पड़ेगी, आप उसको नोट करते चलेंगे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एंटायर है, एंटायर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एंटायर का मतलब हो गया होल या टोटल। यानी उस पूरी जो वैली थी, पूरी वैली का मतलब कि ऐसे दो पहाड़ों के बीच का जो सकरा ये रास्ता होता है इसे हम वैली बोलते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट। अब यहाँ पर क्रेस्ट का मतलब होता है पीक। क्या मतलब होता है क्रेस्ट का मतलब होता है पीक यानी चोटी, हाईएस्ट जो प्लेस होता है किसी भी एक इस जगह का। तो द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। यानी वह घर जो संपूर्ण घाटी में यानी पूरी घाटी में केवल एक ही था, निचली घाटी की चोटी पर स्थित था। कहाँ पर था, निचली घाटी यानी लो हिल। फ्रॉम दिस, इसके बाद हम देखेंगे फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पर हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। और ये जो राइप कॉर्न है, RIPE राइप, ये जो राइप कॉर्न है ये ऐसी फसल होती जो कटने के लिए तैयार होती है, जिसे बोलते हैं पकी हुई फसल। क्या बोलते हैं जिसे, पकी फसल। तो इस तरीके से
आप यहाँ पर देख रहे हैं कि राइप कॉर्न का क्या मतलब है। तो फ्रॉम दिस, यहाँ इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि उस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेत देख सकता था जो ऐसे फूलों से ढकी हुई थी जो हमेशा क्या करती थी, एक अच्छी फसल की उम्मीद जगाती थी। यहाँ पर इसके बाद हम देखेंगे द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शार। यहाँ पर कह रहे हैं कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज, लाइन थोड़ी सीधी खींच दें, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपॉर और एटलीस्ट अ शार। यानी द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड, यानी यहाँ पर कह रहे हैं कि धरती की अगर कोई ज़रूरत थी तो केवल डाउनपॉर का मतलब एक अच्छी बारिश जिसको बोलते हैं, या एटलीस्ट अ शार का मतलब हो गया एक जो बौछार जैसी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शार। या शार को हम जो है माइल्ड रेन भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, माइल्ड रेन बोलते हैं। और इसको क्या हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो डाउन पार है इसको बोलते हैं हैवी रेन। इसकी इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर शार तक इसने द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पार और एटलीस्ट अ शार, यानी धरती की यदि जरूरत थी तो केवल बौछार या धीमी वर्षा की। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यूड हिज फील्ड इंटीमेटली, इस यहाँ पर हम इंटीमेटली को देखेंगे, हैड हर्ड नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इंटीमेटली का मतलब होता है क्लोजली, यानी जो लेंचो था वो अपने जो खेत थे उसको बहुत क्लोजली जानता था, यानी बहुत अच्छी तरह से जानता था। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो पूरी सुबह है, यानी पूरी सुबह जो थी या प्रातः, लेंचो जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, इंटीमेटली अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था, ने सिवाय उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के और अलावा कुछ किया नहीं था। इसके बाद हम आगे देखेंगे। नाउ वी वर रियली गोइंग टू द गेट सम वाटर वीमेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन, द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड। यहाँ पर हम देखेंगे नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन, द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। यानी ये लेंचो कह रहा है कि अब वास्तव में हमें पानी मिलेगा, गोइंग गेट सम वाटर, अब हमें पानी मिलेगा। द वीमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर का मतलब क्या हो गया, फूड यानी खाना। तो वो वीमेन जो खाना बना रही थी उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान ने चाहा तो पानी हमें मिलेगा, उसने ये बात कही यहाँ पर। द ओल्डर बॉयज were working in the field while the smaller ones were playing near the house until women called them all come for dinner. It was during meal that just as, इसका मतलब क्या हो गया कि बड़े लड़के यानी ओल्डर बॉयज़, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे जबकि छोटे लड़के घर के पास में खेल रहे थे। तब उस महिला ने सबको आवाज़ दी खाने के लिए आ जाओ, यानी फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। अब उसके बाद देखेंगे कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, खाने के समय यानी खाने के दौरान, जस्ट एज यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट एज, और जस्ट एज के बाद आगे हम देखेंगे
जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. यानी खाने के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, प्रेडिक्टेड यानी इसको हम बोलते हैं फोरटोल्ड। क्या बोलते हैं? प्रेडिक्टेड को बोलते हैं फोरटोल्ड, FOR, फोरटोल्ड। फोरटोल्ड का मतलब क्या हो गया? भविष्यवाणी, यानी प्रेडिक्टेड। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी जैसा कि जो लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी अप्रोचिंग का मतलब आते हुए दिखाई पड़ रहे थे, यानी पहुंचना। अप्रोचिंग का मतलब अराइविंग या पहुंचना या अप्रोचिंग। तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के बड़े बड़े पहाड़ नॉर्थ ईस्ट साइड से, अप्रोचिंग मतलब क्या हो गया कि आते हुए दिखाई दिए, बड़े बड़े बादल के पहाड़ आते हुए दिखाई पड़े। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वह सुगंधित और जो ताज़ी हवा थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट द हैव प्लेजर टू फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी लेंचो बाहर गया इसका कारण वर्षा के सुख को अपने शरीर पर महसूस करने के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी वो क्या इसलिए बाहर गया था कि जो वर्षा का अनुभव था उसको अपने शरीर पर महसूस कर सके। When he returned he exclaimed, लेकिन जब वह वापस आया तो वह विस्मय से बोला, These are not raindrops falling from the sky, they are the new coins. The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5s. यानी उसने ये कहा कि ये जो है जो आकाश से गिर रही वर्षा की बूंदें हैं ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं, बिग जो ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो स्मॉल हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, यानी एक संतुष्ट भाव से उसने अपने पके अनाज से भरे खेतों को वर्षा की चादर से, यानी ड्राइव्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वर्षा की चादर से ढका हुआ एक अनुभव किया, उसको देखा, उसकी कल्पना की। इसके बाद जो है जब उसने देखा कि उसकी जो पूरी फसल है जो राइप कॉर्न थी वो वर्षा की चादर से ढकी हुई उसने देखा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall, यानी यहाँ पर ये कह रहा है जो कि सडनली क्या हुआ कि अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन आप यहाँ पर देख रहे हैं। हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, हेल स्टोन का मतलब होता है फ्रोजन मास ऑफ आइस, यानी ओले, बर्फ के ओले टुकड़े जिसको पत्थर बोलते हैं, बर्फ के पत्थर जैसे वो गिरने लगे। इसके बाद हम देखेंगे कि These truly did resemble new silver coins, कि सचमुच ये नए चांदी के सिक्के के ही जैसे लग रहे थे। इसके बाद हम देखेंगे The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls, यानी उन लड़कों ने क्या किया कि जमे हुए मोतियों को इकट्ठे करने के लिए वर्षा में भागने लगे। It's really getting bad now, exclaimed the man, यानी अब जो लेंचो था वो कह रहा है कि जब ओले गिरने लगे तो उसने कहा कि यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है। लेंचो ने कहा, किसने कहा? लेंचो ने। आई होप इट पास्ड क्विकली, आई डिड नॉट पास क्विकली, इट डिड नॉट, ये लिखा इट डिड नॉट, इसको थोड़ा सा साफ कर दो, इट डिड नॉट pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden,
द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी जो लेंचो था उसने क्या कहा कि मुझे आशा है कि जो ओले हैं गिरने जल्दी बंद हो जाएंगे, लेकिन ओले जल्दी नहीं रुके। 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, कब तक? फॉर एन आवर, यानी 1 घंटे तक जो हेल थे यानी जो पत्थर थे उन्होंने क्या किया था, वो रेंड होते रहे, यानी बरसते रहे। यानी 1 घंटे तक ओले बरसते रहे और ओले से क्या हो गया, मकान, बाग, पहाड़ी, अनाज के जो खेत थे वो पूरी घाटी पर गिरते रहे। इसके बाद हम देखेंगे द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विद साल्ट। यानी जो फील्ड थी पूरी, वो पूरी कवर्ड हो चुकी थी, सफ़ेद हो चुकी थी, जैसा लग रहा था कि उस पर एक साल्ट की यानी नमक की चादर पूरी पड़ गई होगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम देखेंगे नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। द कॉर्न वॉज टोटली destroyed, the flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with the sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. यानी यहाँ से हम देखेंगे the flowers were gone from the plants, और जो यहाँ से देखेंगे द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी उसने ये कहा कि अनाज जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, नष्ट हो चुका था, और जो लीफ थी यानी जो फ्लावर्स थे, यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं ये क्या हो गया है कि जो पौधे थे उनसे जो फ्लावर्स है, जो फूल हैं, वो पूरे झड़ गए थे उस ओले की वजह से, और जो लेंचो की आत्मा थी वो बहुत दुखी हो गई। और जब जो स्टॉर्म था वो पास हो गया, यानी जब तूफान थम गया, वह अपने खेतों में बीचों बीच यानी मिडिल ऑफ हिज फील्ड, अपने खेत के बीच में खड़ा था और उसने अपने बेटों से कहा, सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड। यहाँ के बाद हम आगे देखेंगे अ प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो टिड्डी दल होता है उसे हम बोलते हैं लोकस्ट, टिड्डी दल। टिड्डी एक इंसेक्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे उसने ये कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि एक टिड्डी दल के हमले से भी इससे अधिक फसल बच जाती है, यानी इतना नुकसान नहीं होता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, we will have no corn. That night was sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. Well, we will all go hungry this year. यानी उसने कहा कि एक टिड्डी दल के हमले से भी इससे ज़्यादा फसल बच जाती है। ओलों ने हमारे लिए कुछ भी छोड़ा नहीं, इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा। वह पूरी दुखी भरी रात थी उन लोगों के लिए, यानी लेंचो और उसके पूरे परिवार के लिए। उसने कहा कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, यानी जो हमारी सारी मेहनत थी वो बेकार हो गई, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद उसने कहा कि देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। इस वर्ष हम हंगरी रहेंगे, यानी भूखे रहेंगे, इस पूरे वर्ष हमें भूखा रहना पड़ेगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद है कि बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in the solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। यानी उसने कहा कि परंतु जो उस जितने उनका पूरा परिवार था, यानी परंतु उनके सब के दिलों में जो घाटी के उस वैली के जो एंटायर वैली के बीच में अकेले मकान में रहते थे, उनके मन में केवल एक ही सहायता की आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड। कहाँ से? हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान की सहायता के अलावा उनके मन में और कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा हम देखेंगे डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। यानी उसने कहा कि डोंट बी
सो अपसेट, कि इतना अपसेट या इतने परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यानी यद्यपि ऐसा तो है कि जो ऐसा तो लग रहा है कि हाँ यह सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सर्वनाश हो गया, लेकिन उसने कहा रिमेंबर, यहां पर देख रहे हैं रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट व्हाट दिस सेड, नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने ये कहा कि इतना परेशान मत हो, यद्यपि ऐसा होता है कि यह सर्वनाश तो इस पूरी फसल का हो गया, याद रखो भूख से कोई नहीं मरता, कहते तो ऐसा ही है, कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक ही होप यानी एक ही उम्मीद जो उसकी थी, भगवान की हेल्प यानी हेल्प ऑफ गॉड, पूरी रात उसके बारे में वो सोचता रहा। उसके बाद whose eyes as he had been instructed to see everything even what is deep in one's conscience, यानी यहाँ पर conscience का मतलब होता है inner soul। इस conscience का मतलब क्या होता है? inner soul, INNERSOUL, इसका मतलब होता है जो अंतरात्मा या जो अंतःकरण होता है, अंतःकरण जो होता है उसे हम बोलते हैं conscience या inner soul। इतनी बात आपने समझ ली होगी। तो यहां पर क्या कह रहा है कि ऑल that what they said, no one dies of hunger all through the night, Lencho thought only of his one hope, help of God, whose eyes as he had been instructed everything, यानी उसकी आंखें सब देखती हैं, whose eyes instructed see everything even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write। यानी कह रहे हैं कि जो लेंचो था वो पशु की तरह यानी जानवर की तरह खेतों में काम करता था स्टिल, लेकिन इसके अलावा भी उसको लिखना आता था। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम यहां पर देखते हैं, इसके आगे हम यहां देखते हैं कि कहां था, यहां पर द फॉलोइंग संडे, यानी आने वाला जो संडे था, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ would carry to town, place in the mail. It was nothing less than a letter to God। यानी आने वाला जो अगले रविवार को सुबह यानी मॉर्निंग में उसने एक लेटर लिखा जिससे वह खुद शहर ले गया और वहां जाकर के उसने वह डाक में डालेगा। और ये लेटर क्या था? भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। इसके अलावा हम आगे देखेंगे उसने क्या लिखा था कि गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until a crop comes because the hailstorm। यानी भगवान, उसने लिखा यदि तुमने मेरी सहायता ना की तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अपने खेतों में दोबारा बीज बोने के लिए अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए कितने पैसे? 100 पीसोस की ज़रूरत है। और उसे 100 पीसोस चाहिए यानी 100 पीसोस चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज द हेल स्टॉर्म, यानी क्योंकि ओलों के तूफान की वजह से वो पूरा उसकी फसल बर्बाद हो गई। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यहां से ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस। ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। उसने क्या किया कि लिफाफे के ऊपर उसने लिखा भगवान, जैसे आप फ्रेंड्स को देते तो फ्रेंड का नाम लिखते तो वैसे लिफाफे के ऊपर उसने गॉड लिखा यानी भगवान लिखा, तो ऊपर उसने लिफाफे के ऊपर लिखा भगवान को
पत्र को लिफाफे में डाला और दुखी सा शहर चला गया, यानी सिटी को गया। डाकघर पहुंचना, उसने अपने लिफाफे पर क्या किया कि टिकट लगाया, ठीक है, और उसे मेल बॉक्स में, यानी जो मेल बॉक्स है उसमें डाल दिया। इसके बाद क्या देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God। यानी एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में काम करता था, यानी डाकघर के कामों में सहायता करता था, वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया और उसे भगवान के नाम वाला पत्र या लेटर दिखाया। नेवर इन हिज करियर ही एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, यानी उसने कहा कि अपने पूरे जो करियर में उसने इस एड्रेस को, भगवान एड्रेस को, इस तरीके का लेटर देखा नहीं था। द पोस्ट मास्टर, ये जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, यानी फैट था, मोटा था। इसके अलावा अमाइएबल, अमाइएबल का मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अमाइएबल का मतलब लिख सकते हैं फ्रेंडली। कैसा था वो, फ्रेंडली था, फ्रेंडली यानी मित्रतापूर्वक उसका जो है वो, तो उसका व्यवहार कैसा था, फ्रेंडली था, अमाइएबल था, मैत्रीपूर्ण था। तो यहाँ पर देखेंगे अ पोस्ट मास्टर, अ फैड अमाइएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग लेटर ऑन हिज डेस्क, यानी अचानक, इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इंटीमेटली का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंटीमेटली का मतलब क्या हो गया, इंटीमेटली का मतलब हो गया क्लोजली, यानी जैसे भी ऊपर मैंने बताया था कि इंटीमेटली जो वो लेंचो था अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, अच्छे से क्लोजली जानता था, तो यहाँ पर भी इंटीमेटली का यही मतलब है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी उसने भी वो भी तेजी से हंसा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ I wish I had the faith of man who write this letter। तो यानी वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, वो अचानक सीरियस हो गया। टैपिंग यानी जो जिस डेस्क पर, जिस मेज पर था उस पर थपकी मारने लगा, हाथ मारने लगा मेज पर। लेटर ऑन हिज डेस्क, जो उस डेस्क पर उसका जो लेटर था उस पर हाथ मारने लगा। कमेंटेड, और कहा व्हाट अ फेथ, यानी कितना भरोसा है। आई विश आई हैड द फेथ मैन हु रोट दिस लेटर, कि मेरे पास भी उस जिसने लेटर लिखा है उसके जैसा फेथ हो। फेथ का मतलब यहाँ पर होता है भरोसा। इसके बाद हम देखेंगे स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि यानी जो कितना उसका भरोसा है, कितना अटूट विश्वास है। काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो भगवान से पत्राचार करना चाहता है। करेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या हो गया, पत्राचार। जैसे आप कहीं से भी ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पर आप जो है कोई कागज़ आपके घर आता है, आप कहीं पर भेजते हो, तो वो जो पत्राचार होता है उसे बोलते हैं करेस्पॉन्डेंस। तो इस प्रकार से जो पत्र का व्यवहार कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर फेथ इन गॉड, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक राइटर्स फेथ इन गॉड। जो लेखक है, लेखक का भगवान में विश्वास डिगाने के लिए, यानी अतः जो लेखक है, लेखक का भगवान में विश्वास डिगाने के लिए क्या हुआ था। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर, यानी जो डाकपाल था, जो पोस्ट मास्टर था, उसके मन में एक विचार आया, और वो क्या था कि आंसर द लेटर, यानी पत्र का उत्तर देने का विचार उसके मन में आया। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill। यानी परंतु जब उसने लेटर खोला, पत्र खोला, तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और रोशनाई, यानी सद्भावना और कागज के अतिरिक्त भी कुछ चाहिए था।
यानी इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंपैथी चाहिए थी या सद्भावना चाहिए थी। बट ही स्टक इन हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स of his were obliged to give something for an act of charity। यानी उसने जब लेटर खोला तो उसको पेन जो उत्तर देने के लिए सिर्फ कागज और सद्भावना के अतिरिक्त तो कुछ चाहिए था। उसने अपने प्रस्ताव परंतु वह अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। उसने अपने एम्प्लॉयज कर्मचारियों से पैसा मांगा। उसने खुद भी अपने पेमेंट के अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया और अपने जो उसके जो फ्रेंड्स थे यानी चैरिटी के नाम पर उनको पैसा देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद हम देखेंगे इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिमसेल्फ गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, यानी गैदर का मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर मतलब आपस में कितना 100 पीसोस, यानी उन सब के लिए ये 100 पीसोस इकट्ठा करना एक इम्पॉसिबल वर्क था क्योंकि पैसे ज़्यादा थे। उसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके लिए तो 100 पैसों इकट्ठा असंभव था। अब क्या होगा, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे सो ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी उसने कम 100 पीसोस की जगह उसके आधे यानी 50 पीसोस भेजने के लिए उसने क्या हुआ भेजे, यानी आधी राशि से अधिक कुछ उसने भेजा। अब उसके बाद हम देखेंगे ही पुट द मनी इन envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single sign क्या था, a signature God, यानी उसने क्या किया था कि 100 पीसोस तो नहीं दे सकता था, तो आधे पीसो यानी 100 पीसोस के आधे से ज़्यादा पैसे उसने लिफाफे में डाले और लिफाफे को उसके एड्रेस पर भगवान लिख कर, लिफाफे के ऊपर भगवान लिख करके बंद करके और जो लेंचो का पता था उसमें डाल दिया। जैसे लेंचो ने भगवान को लिखा था तो जैसे भगवान को उसके लिए रिप्लाई आया हो, भगवान लिख करके उसमें पैसे डालकर लेंचो के एड्रेस पर भेज दिया। इसके अलावा आगे हम देखेंगे द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, यानी अगले रविवार को यह पूछने के लिए कि उसका कोई लेटर आया है अथवा नहीं, जो लेंचो समय से कुछ पहले ही आ गया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while a postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे हम कि लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, इट वाज पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, इट वाज पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, यानी इस बार जो पोस्टमास्टर था वो स्वयं वहाँ पर था। इसके बाद क्या हम देखेंगे यहाँ पर कि जो डाकिया था वह स्वयं वहाँ पर था, जबकि जो डाकपाल था या जो पोस्टमास्टर था एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति जिसने कोई नेक काम किया हो दफ्तर के दरवाजे से वो देख रहा था, यानी अपने दफ्तर के दरवाजे से देख रहा था। इसके बाद हम देखेंगे लेंचो शोड नॉट अ slightest surprise on seeing the money, but such was his confidence, but he became angry when he could not he counted the money, यानी पत्र जो उसको भगवान की तरफ से आया था उसको देखकर लेंचो एक सरप्राइज नहीं हुआ, कोई उसको कदापि आश्चर्य नहीं हुआ, उसका विश्वास इतना अटूट था, परंतु जब उसने पैसे गिने तो नाराज हो गया, यानी काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, वो नाराज हो गया जो उसने पैसे काउंट किए। इसके बाद हम देखेंगे गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी वो कह रहा है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, नहीं भगवान गलती नहीं कर सकता, और ना ही लेंचो ने जो लेंचो ने मांगे थे पैसे उसे देने से इनकार कर सकता है। इमीडिएटली यानी तत्काल लेंचो वेंट अप टू द विंडो, आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल,
यानी जो लेंचो था उसने पेन मांगा, तत्काल खिड़की पर गया, कागज़ लिया और पेन मांगा। जो पब्लिक जहाँ पर बैठकर लिखती है मेज पर, वहाँ पर गया और वह क्या करा, उसने स्टार्टेड टू राइट। यहाँ पर हम देखेंगे ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. यहाँ पर licked का मतलब क्या होता है कि जैसे आप थूक लगाकर कोई चीज़ चिपकाते हो उसको बोलते हैं licked, यानी moistened with spitter, moistened with spitter, spit करते हैं ना, थूक लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो कि वो खिड़की पर गया, पेन मांगा, जहाँ पर पब्लिक बैठ के लिखती वहाँ पर उसने लेटर लिखा। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए उसने इस प्रयास करना, मतलब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करा था, उसे प्रयास करना पड़ा, जिसके कारण उसका जो ब्रो थी वो रिंकल्ड हो गई, यानी सिकुड़ गई, सोचने लगा वो। ठीक है, इसके बाद अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो उसका माथा सिकुड़ा, जब उसने पत्र समाप्त किया, वह खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए उसने टिकट खरीदने के लिए गया और लिफाफे पर लिख दी, यानी थूक से चाट करके उसको अफिक्स कर दिया, यानी चिपका दिया। इसके बाद हम जो लास्ट पैराग्राफ है उसको देखेंगे आगे क्या हुआ। यहाँ पर आप देखेंगे द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी जैसे ही उसने पत्र बॉक्स में डाला, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू मेल बॉक्स, जैसे उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाला, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, सेड God of money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. I need मतलब ज़रूरत, यानी वो कह रहा है कि भगवान, मैंने जितना पैसा आपसे लेने के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। मुझे जो पैसा शेष है, यानी सेंड मी द रेस्ट, यानी जो बचा हुआ पैसा है, मुझे वो धन भी, उतना पैसा भी भेजो। क्यों भेजो? सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू आउट द मेल बॉक्स बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स। यहाँ पर क्रूक्स का मतलब हो गया डिसऑनेस्ट पर्सन, यानी बेईमान इंसान। डिसऑनेस्ट पर्सन यानी बेईमान, यानी जो उसने ये कहा कि जो बचा हुआ पैसा है वो डाक से मत भेजना, क्योंकि जो डाक घर के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, वो बहुत क्या हैं, वो बहुत क्रूक्स हैं, ये कहा था लेंचो ने। तो इस तरीके से आपने स्टोरी में देखा कि उसका भगवान पर क्या भरोसा था, क्या फेथ था कि उसने 70 पीसोज मांगे और वो जो पोस्ट मास्टर्स थे उन्होंने गॉड की तरफ से रिप्लाई दिया, और अंत में जो लेंचो उन्हीं एम्प्लॉयज़ पर शक करने लगा कि इन्होंने जो है वो पैसे रख लिए होंगे, क्योंकि भगवान तो गलती नहीं कर सकते हैं, इसलिए भगवान से उसने बचे हुए पैसे मांगे थे। तो इस तरीके से ये पूरी स्टोरी फिनिश होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, और जो भी वोकैब्स मैंने आपको बताई है वो भी आपने पढ़ा होगा, उसको देखा होगा, समझा होगा। इस तरीके से पूरी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। और जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा कि नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कराएंगे जो आप देखेंगे और आपको वो समझ में आएंगे। तो अगर आपको और भी कुछ इसमें कोई डाउट हो, कोई वोकेबुलरी ऐसी हो जो आपको ना समझ में आई हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।